Now the next example, 3x minus y is equal to 3 and 9x minus 3y is equal to 9. So this is the first equation and the second equation. यहाँ पे हम सॉल्व करने से पहले इसको थोड़ा सा चेक करते हैं। जैसे हमारे पास a1 अपॉन a2 की जो रेशियो है यानी कि 3/9 वो आ जाएगी 1/3। इसी तरह b1 अपॉन b2 की जो रेशियो है, b1 की वैल्यू है -1 और b2 की वैल्यू है -3, तो ये भी आ जाएगी 1/3। इसी तरह c1 अपॉन c2 की वैल्यू 3/9 है, तो ये भी हमारे पास आ जाएगी 1/3। तो इससे क्या हुआ, हमारे पास जो तीनों रेशियोज हैं ये 1/a2 क्या आ गई है हमारे पास 1/3 1/3। सो a1/a2 इक्वल आ गया है b1/b2 के and this is equal to c1/c2 के। So all the three ratios are equal. It means there are infinite many solutions. So there are infinite many solutions. अगर हमारे पास सब्स्टिट्यूशन मेथड में इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन हो तो हमें उसको कैसे करना पड़ेगा। यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करने के लिए उसी तरह हम फर्स्ट इक्वेशन में से किसी एक वेरिएबल की वैल्यू निकालेंगे। यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन है 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3 और इसमें हम या तो x की वैल्यू निकालेंगे या y की। वैसे हमें उस वेरिएबल की वैल्यू निकाल लेनी चाहिए जिसका कोएफिशिएंट 1 या -1 हो। यहाँ पे इसका कोएफिशिएंट 3 है और y का कोएफिशिएंट -1 है। अगर हम 1 वाले कोएफिशिएंट की वैल्यू निकालेंगे तो उससे सब इजी हो जाता है। तो यहाँ पे -y की वैल्यू निकाल रहे हैं 3 माइनस 3x, तो y की वैल्यू आ जाएगी, यहाँ पे माइनस है तो माइनस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये बन जाएगा पॉजिटिव। जब भी हम किसी भी टर्म को माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो पॉजिटिव टर्म्स हो जाएंगी नेगेटिव और नेगेटिव टर्म्स हो जाएंगी पॉजिटिव। यहाँ पे नेगेटिव टर्म है, ये हो जाएगी पॉजिटिव और ये हो जाएगी हमारी नेगेटिव और ये हो जाएगी पॉजिटिव। इट मींस y की जो वैल्यू है वो आएगी 3x माइनस 3। तो इसको सब्स्टिट्यूट करना है सेकंड में। जैसा कि हमें पता है कि अगर हमारे पास इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन हो तो सब्स्टिट्यूशन मेथड में फर्स्ट इक्वेशन में से फर्स्ट वेरिएबल की वैल्यू निकाल ली, इसको सेकंड में पुट करने पे हमारे पास क्या होना चाहिए, हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड आ जाए तो हमारे पास इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन हो जाते हैं। ये तो हमने रेशियोज कंपेयर की थी तो पता चल गया हमारे पास इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन है। सब्स्टिट्यूशन मेथड में कैसे पता चलेगा, सब्स्टिट्यूशन मेथड में पता चलेगा अगर हम किसी वेरिएबल की वैल्यू सेकंड इक्वेशन में पुट करते हैं। जैसे यहाँ पे पुट करेंगे 9x माइनस 3 इंटू 3x माइनस 3 इज इक्वल टू 9 इज इक्वल टू 9 भी नहीं लेके जाना तो ना लेके चलो, पहले ऐसे सॉल्व करते हैं इसको लेफ्ट हैंड साइड को। तो लेफ्ट हैंड साइड में हमने ये वैल्यू पुट की तो हमारे पास आया 9x माइनस 9x माइनस 3 इंटू माइनस 3 9x से 9x कैंसिल हो गए तो हमारा ये 9 आ गया और राइट हैंड साइड हमारी थी दैट इज आल्सो 9। इसका मतलब हुआ लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो अगर सब्स्टिट्यूशन मेथड करते हुए हमारे पास ऐसी सिचुएशन आ जाए कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल आ जाए राइट हैंड साइड के तो हमारे पास होंगे इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस। तो ये भी ज़्यादा अच्छा है कि हम पहले ही रेशियो कंपेयर कर लें तो उससे हमें पहले ही पता चल जाएगा कि इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन है और हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड आना है और हमारे पास कई बार तो वन सॉल्यूशन आता है, कई बार इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन और कई बार नो सॉल्यूशन आता है, उसको हम पहले भी चेक कर सकते हैं। अब हम नेक्स्ट एग्जांपल में देखते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल में हमें जो कोएफिशिएंट्स हैं वो डेसिमल में दिए हुए हैं।
कोफिशिएंट्स दिए हुए हैं डेसिमल नंबर्स में। तो फर्स्टली वी विल राइट द स्टेटमेंट। तो स्टेटमेंट में है हमारे पास 0.2x प्लस 0.3y इज इक्वल टू 1.3। ये फर्स्ट लोकेशन है। इसको पहले ही कन्वर्ट कर लेते हैं, इसको कन्वर्ट करते हैं, डेसिमल रिड्यूस कर देते हैं, तो हमारे पास 2/10 आ जाएगा। इसी तरह 3/10, इसी तरह 13/10। तो ये हमारी ओकेशन आ जाएगी नेक्स्ट स्टेप में। सभी में 10 कॉमन है, यहां पे 10 एलसीएम आएगा। सो इट इज 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 30/10। 10 को 10 के साथ कैंसिल कर दिया, तो हमारे पास जो फर्स्ट लोकेशन आ गई है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 30। इसी तरह हम सेकेंड लोकेशन में चेक करेंगे। 0.4x प्लस 0.5y इज इक्वल टू 2.3। अगर किसी भी तरह किसी ओकेशन में चाहे डेसिमल दिया हुआ है या फ्रैक्शन दिया हुआ है, तो उसको पहले एलसीएम लेके सॉल्व करना है। इसको भी सॉल्व करेंगे। इट बिकम्स 4/10x प्लस 5/10y इज इक्वल टू 23/10। उसी तरह हमारे पास आ गया है एलसीएम 10, तो इट इज 4x प्लस 5y इज इक्वल टू 23/10। 10 के साथ 10 कैंसिल हो गया, तो हमारे पास आ गया है 4x प्लस 5y इज इक्वल टू 23। सो दिस इज द सेकंड लोकेशन। तो इसको हम लिख रहे हैं 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13 एंड 4x प्लस 5y इज इक्वल टू 23। अब इसको हम सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के लिए हमें फर्स्ट लोकेशन में से किसी एक वेरिएबल की वैल्यू निकालनी, किसी भी एक वेरिएबल की वैल्यू निकालनी है। जैसा कि हमने फर्स्ट लोकेशन देखी है, यहाँ पे है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 30। तो इसमें से हम या तो x की वैल्यू निकालेंगे या y की। हम अब डिसाइड करेंगे किस वेरिएबल की वैल्यू निकालें कि हमें कैलकुलेशन करनी इजी हो जाए। अगर हम x की वैल्यू निकालते हैं, जैसे कि हमने x की वैल्यू निकाली, तो 2x इज इक्वल टू 13 माइनस 3y। तो x की वैल्यू निकालने पे जो डिवाइजर है हमारा 3 आ गया, सॉरी डिवाइजर हमारा 2 आ गया। अगर y की वैल्यू निकालते तो डिवाइजर हमारा आता 3। तो अगर डिवाइजर हमारे पास इवन नंबर आए तो वो ज्यादा बेटर है, इसीलिए हमें यहाँ पे x की वैल्यू निकाल लेनी चाहिए। तो y की वैल्यू निकालने का कोई ज्यादा बेनिफिट नहीं होगा, इसीलिए हम x की वैल्यू निकाल लेते हैं। वैसे निकाल कोई भी सकते हो, दोनों से आंसर सही आएंगे। तो हमने फर्स्ट लोकेशन में से x की वैल्यू निकाल ली और इसको हम पुट करेंगे, पुट इन द सेकंड। ये हमारी फर्स्ट लोकेशन है और ये हमारी सेकंड है। अब हम x की वैल्यू को सेकंड में पुट करेंगे, तो ये इट बिकम्स 4 into x की वैल्यू है 13 माइनस 3y/2 प्लस 5 into y इज इक्वल टू 23। सो ये कैंसिल हो गया, अगर 3 आता तो कैंसिल नहीं होना था। सो इट बिकम्स 2 into 3 26 माइनस 6y प्लस 5y इज इक्वल टू 23। तो अब इसके बाद हमारे पास 26, यहाँ पे एक पॉजिटिव नंबर है और एक नेगेटिव। यहाँ पे नेगेटिव नंबर ग्रेटर है तो यहाँ पे माइनस y आ जाएगा इज इक्वल टू 23। सो माइनस y इज इक्वल टू 23 माइनस 26। तो यहाँ पे माइनस y की जो वैल्यू है वो हमारे पास -3 आ गई है। तो -3 वैल्यू है तो y की वैल्यू आ गई है हमारे पास पॉजिटिव, यानी कि माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। तो y हमारे पास 3 आ गया है। तो इसको हम इसमें पुट करेंगे x निकालने के लिए। ये तो हमने वैसे करके देखा था, इसको हम सर्कल कर देते हैं, राइट।
और हमने अब x की वैल्यू निकालनी है, तो x की वैल्यू निकालने के लिए y की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी। तो y की वैल्यू हमने 3 पुट कर दी, तो हमारे पास x की वैल्यू आएगी 13 - 9/2 मीन्स 4/2 यानी कि 2। सो हमारे पास x आ गया है 2 और y आ गया है हमारा 3।